एक आदमी फाइटर जेट उड़ा रहा था और क्रिसमस पर घर लौटने वाला था। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, अचानक एयरपोर्ट की सारी लाइट्स बंद हो गईं, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और उड़ान जारी रखी। करीब 1 घंटे बाद अचानक तेज चमक दिखाई दी और विमान के सारे इंस्ट्रूमेंट्स गड़बड़ाने लगे। उसने कई बार थपथपाकर ठीक करने की कोशिश की, फिर ऑपरेशन मैनुअल देखकर भी सब ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। उसने कंट्रोल टावर को कॉल किया, पर वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिला। अब वह पूरी तरह रास्ता भटक चुका था। विमान समुद्र के ऊपर उड़ रहा था और फ्यूल भी लगभग खत्म होने वाला था। तभी आसमान में घना फॉग छा गया, इसीलिए उसने गति कम कर दी ताकि थोड़ा ईंधन बच सके। निराशा के बीच अचानक उसके सामने एक बॉम्बर विमान दिखाई दिया। उस विमान के पायलट ने पंख हिलाकर उसे संकेत दिया। जब उसे स्थिति पता चली तो उसने कहा कि वह उसके पीछे पीछे उड़ता रहे। दोनों विमानों ने दिशा बदली और थोड़ी देर बाद एक एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच गए। वहां आदमी ने सुरक्षित लैंडिंग कर ली। बॉम्बर का पायलट उसे रनवे तक पहुंचाकर वापस मुड़ गया। विमान से उतरने के बाद वह एक कैंटीन में गया। वहां दीवार पर कई पायलटों की फोटो और नाम लिखे थे। अचानक उसकी नजर एक फोटो पर पड़ी। वह पायलट बिल्कुल उसी जैसा दिख रहा था जिसने उसे रास्ता दिखाया था। स्टाफ ने बताया कि वह यहाँ का मशहूर एस पायलट था। वह अक्सर अकेले उड़कर रास्ता भटके विमानों को बेस तक वापस लाता था। आदमी ने कहा कि वही पायलट अभी उसे यहाँ तक लाया है, लेकिन स्टाफ ने बताया कि वह पायलट 1943 के क्रिसमस ईव पर बॉम्बर उड़ाते हुए समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और आज की रात को ठीक 14 साल हो चुके हैं। ये सुनकर आदमी हैरान रह गया। तभी उसे दूर से बॉम्बर की आवाज सुनाई दी। वह बाहर दौड़ा, पर आसमान में कुछ नहीं था। उसी समय 2 सैनिक गाड़ियों में वहाँ पहुँचे। उन्होंने बताया कि उनके रडार पर उसका विमान अचानक गायब हो गया था, इसीलिए वे उसे ढूंढते हुए यहाँ आए। जब आदमी ने कहा कि किसी ने उसे यहाँ लैंड कराया और रनवे की लाइट भी जलाई, तो सैनिक और भी हैरान हो गए, क्योंकि यह एयरपोर्ट तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद से ही पूरी तरह बंद पड़ा था। ये सुनकर आदमी पीछे मुड़ा और देखा कि अभी जिस कैंटीन में वह बैठा था वह पूरी तरह टूटी फूटी और वीरान दिखाई दे रही थी।